जय श्री कृष्णा। जीवन में सफलता पाना हर व्यक्ति का अधिकार है। जिस तरह से एक पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र जीवन में सुख, समृद्धि और धन प्राप्त करें, वह जीवन में सफल व्यक्ति बने, उसी तरह से हम भी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हम भी जीवन में सफल व्यक्ति बने। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान हमें बताते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल व्यक्ति बनना है तो हमें आज में जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि बीता हुआ कल हमारे हाथ से चला गया है और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। बीते हुए समय को हम बदल नहीं सकते हैं और आने वाले समय के बारे में हमें पता नहीं है। जीवन ना भूतकाल में है, न ही भविष्य काल में है। जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। सफल व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीवन जीता है और वर्तमान में कर्मों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करता है। वर्तमान में किया हुआ अच्छा कर्म आने वाले कल में और बीते हुए कल में भी अच्छा ही परिणाम देता है। असफल व्यक्ति हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, क्योंकि भविष्य में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, हम भविष्य में कर्म नहीं कर सकते हैं। कर्म हम सिर्फ वर्तमान में ही कर सकते हैं। सफलता हमें वर्तमान में कर्म करने से मिलती है, भविष्य की कल्पना से नहीं। इसलिए सफल होने के लिए कर्म करें, कल्पना नहीं। जिस तरह से पानी की कल्पना करने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना जरूरी है, तभी हमारी प्यास बुझेगी। उसी तरह से कल्पना और कर्म में अंतर है। मनुष्य की हमेशा से यही कमजोरी रही है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता, भविष्य के विचार, भविष्य की कल्पना में ही पूरा जीवन गुजार देता है। उसे आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि वर्तमान में जीवन किस तरह से जिया जाता है, या फिर जिस किसी ने भी उसे बताया उसने उसे सच मान लिया और हमेशा असफल ही होता रहा। श्री कृष्ण भगवान हमें बताते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण भगवान हमें कर्म करने को कहते हैं और कर्म वर्तमान में किया जाता है। फल की इच्छा मत करो, इसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान में तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें भविष्य में जरूर मिलेगा, इसलिए तुम भविष्य की चिंता मत करो। मनुष्य हमेशा यही गलती करता है, वह भविष्य की कल्पना में समय व्यतीत करता है, जिस कारण से वर्तमान समय भी उसके हाथ से निकल जाता है। जिस मनुष्य को वर्तमान में जीना आ गया वह जीवन में सफल हो गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तुम्हें कल कुछ वाक्य याद करने को कहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? सब शिष्यों ने वाक्य को याद कर लिया था और सबने गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर भी दिया, लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि इतना सरल वाक्य तुम्हें याद नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह वाक्य को याद रखना नहीं है, यह वाक्य को जीवन में उतारना है। और वह वाक्य था, जीवन में हमेशा सत्य बोले। इसी तरह से जीवन को वर्तमान में बिताना है, भविष्य की कल्पना में नहीं। अज्ञानी मनुष्य हमेशा कल्पना में और भ्रम में जीवन जीता है और ज्ञानी मनुष्य हमेशा आज में जीवन जीता है। कल्पना यानी के अपने मन से बनाई हुई झूठ-मूठ की काल्पनिक और असत्य की दुनिया है। अज्ञानी मनुष्य हमेशा दो तरह की दुनिया में जीवन व्यतीत करता है, एक इंद्रियों से देखी जाने वाली दुनिया और दूसरी काल्पनिक दुनिया। काल्पनिक दुनिया असत्य होती है, जहां पर मनुष्य कल्पना में जीवन जीता है। जिस तरह से एक ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी को अपनी मानता है, बैंक में काम करने वाला कर्मचारी बैंक में रखे हुए रुपयों को अपना मानता है। इस तरह की कल्पना से सिर्फ दुख मिलता है। एक चोर को ऐसा लगता है कि चोरी करने से वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है,
यह असत्य है, यह कल्पना है। सत्य को जानकर ही मनुष्य कल्पना से बाहर निकल सकता है। एक किसान ने सपना देखा कि वह राजा बन गया है। वह किसान सच में खुद को राजा मानने लगा। दूसरे दिन उस किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि खेत में जाओ और फसल काट कर ले आओ। तब वह किसान ने उत्तर दिया कि मैं राजा हूँ, मैं क्यों खेत में काम करने जाऊं। वह किसान खुद को राजा समझने लगा था। रात्रि में उस किसान को भूख लगी। वह किसान अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उस समय किसान की पत्नी किसान से कहती है कि रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। सपने में तुम्हारी दासी आएगी और तुम्हें 56 भोग का खाना देकर जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। किसान को यह पता चल गया कि राजा बनना कल्पना है और भूख लगना सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि भविष्य की चिंताएं और कल्पनाओं से बाहर निकलिए। भविष्य की कल्पना शायद सच भी हो सकती है या फिर झूठ भी हो सकती है। भविष्य की चिंता करके समय को व्यर्थ मत कीजिए। मनुष्य का जीवन वर्तमान में है। वर्तमान में किया हुआ कर्म ही तुम्हें सफल व्यक्ति बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, जिस मनुष्य को वर्तमान में जीना आ गया, वह मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।